नमस्कार। आज हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास एक काफी विस्तृत रिपोर्ट है जी। ये रिपोर्ट बैंक की, आप सोचिए, 1 सदी से भी ज्यादा की यात्रा और उसकी जो मुख्य पहले हैं उन पर रोशनी डालती है। तो इस डीप डाइव का मिशन है यूनियन बैंक के महत्व को समझना, मतलब इसकी ऐतिहासिक जड़ों से लेकर आज के जो नवाचार है वहां तक। बिल्कुल। ये भारत के वित्तीय परिदृश्य का इतना अहम हिस्सा क्यों है? हाँ, वही। और सोचिए, इस बैंक के मुंबई ऑफिस का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी हाल ही में 2 बैंकों के विलय के बाद ये देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक बन गया है। चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। जरूर। तो शुरुआत इतिहास से करते हैं। स्थापना हुई 1919 में। और जैसे हमने कहा, 1921 में महात्मा गांधी द्वारा कॉर्पोरेट ऑफिस का उद्घाटन। ये बात इसे एक खास राष्ट्रीय पहचान देती है ना। बिल्कुल। ये सिर्फ एक तारीख में नहीं है, ये उस समय की जो राष्ट्रीय भावना थी और बैंक का जो जुड़ाव था उसे दिखाता है। अच्छा। और फिर 1969 में हुआ राष्ट्रीयकरण। हाँ, जिसने इसे सीधे राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़ दिया। हाँ, अब ये सिर्फ एक बैंक नहीं रहा, बल्कि वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास जैसे कामों में भी भागीदार बन गया। सही कहा। और इसी विकास यात्रा में देखिए 2020 का विलय एक बहुत बड़ा पड़ाव था। हाँ, वो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक वाला। जी। रिपोर्ट के अनुसार अब 9300 से ज्यादा शाखाएं हैं, 10,000 से ज्यादा एटीएम और 15 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक। ये तो स्केल जबरदस्त हो गया। स्केल और प्रभाव दोनों में। ये विलय एक तरह से गेम चेंजर था। गेम चेंजर कैसे? देखिए, इसने इसे एक सही मायने में अखिल भारतीय वित्तीय शक्ति बना दिया। इसकी पहुंच अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई, छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक। तो इतने बड़े पैमाने पर फिर ग्राहकों का ध्यान कैसे रखा जा रहा है? रिपोर्ट में ग्राहक केंद्रित पहलों का जिक्र है। हाँ, जैसे कई टोल फ्री नंबर हैं, एनआरआई के लिए खास कॉल बैक सुविधा है। और एक डिजी गांव पहल मुझे काफी दिलचस्प लगी। हाँ, डिजी गांव। ग्रामीण भारत में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिजिटल डिवाइड, जो डिजिटल खाई है, उसे पाटने की कोशिश है। अच्छा। ये दिखाता है कि बैंक दूर दराज के इलाकों तक आधुनिक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल साक्षरता भी। और इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग भी है। जी। इतने बड़े नेटवर्क के साथ ये सेवा देना चुनौतीपूर्ण तो होगा। चुनौतीपूर्ण जरूर है, पर ये उनकी समावेशिता की प्रतिबद्धता को दिखाता है। और इसी से जुड़ी है उनकी ग्राहक अधिकार नीति, जो पारदर्शिता, निष्पक्ष व्यवहार और गैर भेदभाव पर बहुत जोर देती है। मतलब ये नीति ग्राहकों को भरोसा दिलाती है कि उम्र, लिंग, धर्म, जाति या शारीरिक क्षमता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और बैंकिंग जैसे भरोसे के व्यवसाय में ये बेहद जरूरी है। सही बात है। अच्छा, ग्राहकों के साथ साथ कर्मचारियों का मनोबल भी तो उतना ही जरूरी है। हाँ, उस क्षेत्र में क्या कुछ खास है? हाँ, रिपोर्ट में कर्मचारियों के लिए विशेष वेतन पैकेज का जिक्र है, जैसे कोल इंडिया स्पेशल सैलरी पैकेज। अच्छा। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूबी रेमा स्कीम है, यानी रिटायरमेंट के बाद चिकित्सा खर्चों में मदद। और एक चीज तो वाकई प्रेरणादायक है, बैंक ने अपनी एक दृष्टिबाधित कर्मचारी बेंजीन अंगमू को माउंट एवरेस्ट अभियान 2025 के लिए स्पॉन्सर किया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक कर्मचारी की मदद नहीं है। ये दिखाता है कि बैंक कैसे राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और मानवीय क्षमता को भी बढ़ावा दे रहा है। ये उसी राष्ट्रीय भावना का प्रतिबिंब है जो गांधी जी के समय झलकी थी। बिल्कुल। समावेशिता का एक बड़ा उदाहरण, जो सिर्फ ग्राहकों तक सीमित नहीं है। अच्छा, अब तकनीक की बात करें तो यूनियन बैंक यहाँ भी काफी आगे रहा है। रिपोर्ट बताती है कि ये 100% कोर बैंकिंग समाधान सीबीएस लागू करने वाला पहला बड़ा सरकारी बैंक था। जी हाँ, और सीबीएस उस जमाने में बैंकिंग अनुभव में क्रांति जैसा था। देश के किसी भी कोने से ग्राहक का डेटा रियल टाइम में उपलब्ध। कमाल। ये तकनीकी नेतृत्व का साफ संकेत है। और हाल की पहलों में डिजिटल रुपया यानी ई रूपी को अपनाना और उसे यूपीआई के साथ इंटरऑपरेबल बनाना। अच्छा, इंटरऑपरेबल मतलब भविष्य की डिजिटल करेंसी को रोजमर्रा के यूपीआई पेमेंट से जोड़ना, जिससे लेन देन और तेज और आसान हो सके। ये तो बढ़िया है। और अच्छी बात यह है कि इनके मोबाइल ऐप व्योम
और डिजिटल रुपया ऐप में दृष्टि बाधित उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स भी हैं। बिल्कुल, समावेशिता तकनीक में भी। और मेटावर्स पर वीआर आधारित ट्रेनिंग के लिए इन्हें अवार्ड ऑफ मेरिट मिला। मेटावर्स पे ट्रेनिंग? हाँ, ये दिखाता है कि वे न केवल वर्तमान तकनीक अपना रहे हैं, बल्कि भविष्य की तकनीकों में भी निवेश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कई पुरस्कारों का भी जिक्र है जी वित्तीय समावेशन के लिए लगातार IBA अवार्ड्स मिले हैं। जी। MSME सहायता में CGTMSE के तहत पहला रैंक और राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भी सम्मान। हाँ, और ये पुरस्कार सिर्फ ट्रॉफी नहीं है, ये अलग अलग क्षेत्रों में बैंक की उत्कृष्टता को प्रमाणित करते हैं, चाहे वो जमीनी स्तर पर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो या छोटे व्यवसायों को मजबूती देना। तो कुल मिलाकर देखें तो यूनियन बैंक का एक गौरवशाली इतिहास है। ये ग्राहक और कर्मचारी कल्याण पर केंद्रित है और तकनीक अपनाने में भी काफी आगे है। बिल्कुल। यूनियन बैंक की यात्रा ये दिखाती है कि कैसे एक बड़ा सार्वजनिक संस्थान अपनी विरासत, राष्ट्रीय विकास और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए लगातार इनोवेशन कर सकता है। यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। अपने इतने विशाल नेटवर्क और डिजिटल पहलुओं को देखते हुए यूनियन बैंक हर भारतीय के लिए बैंकिंग पहुंच को फिर से परिभाषित करने में अगला बड़ा कदम क्या उठा सकता है? क्या ये सिर्फ लेन देन से आगे बढ़कर वित्तीय कल्याण और साक्षरता को और गहराई तक ले जाने का कोई नया मॉडल बना सकता है? सोचने वाली बात।